आप खुद कहेंगे अद्भुत अद्भुत अद्भुत, इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो सकता। अब मैं दूसरे तरीके पर आता हूं, बाय ट्रिक्स। जैसे कुछ लोग होते हैं वो मुझसे कहते हैं कि सर मुझसे ट्रिक्स याद नहीं होती हैं। मैं ऐसे विद्यार्थी को ऑफलाइन क्लास में कह देता हूं कि बेटा तुम अपने घर जाओ, अपने मदर फादर से कहो कि तुमसे यूपीएससी नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी में ना कहने कोई विकल्प नहीं है। मैं तो यूपीएससी में समर्थक हूं, अगर रटना पड़े तो मैं रट कर भी निकाल दूं। जैसे कई सारे लाल लाली मैंने देखा है, लालो क्या करते हैं कि मैंने कभी किसी से पूछा कि तुम्हारे मित्र का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तो वो कहता है कि सर वो रटता था। मेरा कहना है तुम्हारी औकात है, तुम भी रटो, पर किसी की सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मेरे नजर में साम दाम दंड भेद हर एक तरीका अच्छा है यूपीएससी में चयन प्राप्त करने का। लालो मेरे नजर में तो यह भी अच्छा है कि अगर तुम्हारी पास हिम्मत है और तुम्हें लगता है कि पड़ोसी के 2 सवाल दिख रहे हैं और पड़ोसी समझदार हैं, लगा दो 2 सवाल, क्योंकि चयन होने के उपरांत समाज में स्पष्ट हो गया कि तुम बुद्धिजीवी थे और यह भी स्पष्ट हो गया कि तुमने बहुत हार्डवर्क किया है। देखना, मैं एक गलत भले ही चीज हो लेकिन एक ऐसे सत्य से मुलाकात करा रहा हूं, शायद उसमें आप लोगों को मेरी बात सही फील होनी चाहिए। हमारा समाज तपस्याओं के वर्णन का समाज है ही नहीं। हमारे समाज ने कभी तपस्याओं पर ध्यान दिया ही नहीं है। हमारा समाज परिणाम पर ज्यादा ध्यान देने वाला समाज है। हमारे समाज के अंदर खूबी है, वो पूछता है क्या हुआ। तैयारी करोगे तो तुमसे वो नहीं पूछेंगे कि बेटा तुम कितने घंटे पढ़ रहे हो, तुमने और कौन कौन सी चीजों पर ध्यान दिया है, इस समय तुम्हें कोई कठिनाई हो रही है, नहीं, ये नहीं पूछेंगे। वो तुमसे सवाल खड़ा करेंगे, तुम्हारा चयन हुआ? तुमने कहा नहीं, तो तुमसे बड़ा मूर्ख उनकी नजरों में कोई था ही नहीं और तुमने साबित कर दिया। और तुमने कहा कि चयन हो गया, तो उनके नजर में तुम बुद्धिजीवी थे, पहले से ही थे, तुम्हारे अंदर सारे गुण थे। वो तो क्या था कि एग्जाम बस नाम के लिए देखनी थी, बाकी उन्हें भरोसा था तुम पर। हमारे भारतीय समाज की स्थिति कुछ ऐसी ही है लालू, इसलिए बिल्कुल घबराना नहीं। जैसे मैं बार बार आप लोगों को बताते रहता हूं, सबको सच बताने की आवश्यकता भी नहीं है, सबको सच बताना जरूरी भी नहीं है। कुछ गंदे लोग मिलेंगे जो तुम्हें तैयारी करते समय कहेंगे कि क्या तुमने ज्योग्राफी में पूरी एनसीईआरटीयां पढ़ ली हैं, पूरी माजिद हुसैन पढ़ ली है, खुल्लर साहब को पढ़ लिया है, क्या तुमने साविंदर सिंह को पढ़ लिया है। उसके बाद वो कहेंगे कि और भी कोई चांदना की बुक आती है वो भी पढ़ ली है, ऑक्सफोर्ड एटलस पढ़ लिया है, जीसी लियोंग पढ़ ली है। कुछ ऐसे गरीब लोग भी आएंगे और कहेंगे, तुम्हारी मजा लेंगे। घबराना नहीं, ऐसे गरीब लोगों के सामने स्पष्ट कहना, ये किताबें तो मैंने पिछले साल खत्म कर दी थी, इस बार तो मैं ऑनलाइन पर कुछ नया काम कर रहा हूं, ताकि सामने वाला व्यक्ति अगला सवाल दागने की हिम्मत ना रखे। कुछ गंदे लोग होंगे जो तुम्हें प्रतिशत के रूप में आकेंगे। वो गरीब लोग तुमसे कहेंगे कि तुम्हारे 12वीं में परसेंटेज कितने थे। आईएएस के सिलेक्शन में प्रतिशत का 12वीं से कोई लेना देना है ही नहीं, पर वो गरीब लोगों की मानसिकता इतनी छोटी है कि वो उसी के अनुसार मापेंगे तुम्हें। तो तुम उससे कह देना, 12वीं में प्रतिशत 96 थे, टारगेट 99 का था, पर आखिरी के पेपर में तबीयत खराब थी, अन्यथा 99 की जगह 99.5 का टारगेट रख चुके थे, क्योंकि तुमसे कोई मार्कशीट मांगने नहीं आ रहा है। मेरी बात केवल इतनी सी है कि निगेटिव एनर्जी से बचना है, और निगेटिव एनर्जी से बचने का तरीका भयानक निगेटिव होता है। आप उन्हें उस तरीके से सामने चीजों को फेंकिए कि उसके बाद वो झेल ही ना पाए और वहां से भाग जाए। जैसे मैं अपने बचपन का अनुभव बताऊं कि हमारे समाज में बचपन में बच्चे जब कोई होशियार होता है ना, तो वो क्या कहते हैं कि बताओ टेबल पढ़कर बताओ। तो हमें पता चल गया कि गरीब लोग टेबल पूछते हैं, और ये टेबल कितना पूछेंगे, अगर 20 तक के टेबल कहें तो कहेंगे 19 का टेबल पढ़कर बताओ। हम कहते थे कि हमें 100 तक के टेबल याद है, हमें पता है वो गरीब 99 का पूछेगा, केवल 99 का रट कर रखा इस तरीके से कि जैसे ही कहा 5 सेकंड में 99 का टेबल कंप्लीट होना चाहिए, ताकि दूसरा सवाल पूछने की उसकी हिम्मत ना रहे।
मैं ये सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं, सिलेक्शन के लिए हर तरीका अपनाइए। रटने से होता है रटिए, समझने से हो रहा है समझिए, अगर समझकर याद करने से हो रहा है याद करिए, अगर गणित ट्रिक से हो रहा है तो ट्रिक से करिएगा। मेरा दूसरा मेथड है ट्रिक्स का, मेरा दूसरा मेथड है ट्रिक्स का, मेरा दूसरा मेथड है लालो ट्रिक्स का। जहां मुझे सवाल ट्रिक से लगता है, ज्यादा ट्रिक्स नहीं कहूंगा मैं, पूरे